प्रोटीन पाउडर लेना एक आर्टिफिशियल चीज है कि प्रोटीन पाउडर लेके अभी बॉडी बिल्डिंग मत करना। जो रेगुलर बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, क्या वो पहला प्यार पहला नशा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। बस छू लिया एंड वाओ व्हाट्स दिस, मैं हाथ ही नहीं धो रहा हूँ भाई, छू लिया उसने मुझे। हार्ट ब्रेक तुमको कितना हेल्प किया बॉडी बिल्डिंग में? मैंने किसी को बहुत दिल से चाहा एंड उसने लास्ट में मुझे बोला कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल। ये चली गई है, शायद मेरे में ही कुछ कमियां हैं, मुझे लव केयर अटेंशन नहीं मिला हुआ कभी। मजा आता तो कर लेता, मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। सो ये हार्ट ब्रेक के बाद की बात है कि आई वाज इनटू, बहुत सारे लोगों की जान बचाई भी है और बहुत सारे लोगों को डुबाया भी है। सो मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग। ये बंदा भी पबजी का शिकार हुआ है। वंस अ वाइल यस। एक टाइम ऐसा था कि 6 घंटे का लिमिटेशन नहीं था, वो जो लिमिटेशन नहीं था तो 2-3 दिन खेल दिया था एकदम लगातार। उसी टाइम तुम्हारा मैकबुक, तुम्हारा कैमरा वगैरह सब चोरी हो गया। और हल्की सी बस सनरूफ खुली हुई थी, कुछ तो वो लोग गैस या स्प्रे क्या तो डाले पता नहीं। सामने 5 फोन गायब, पीछे मुड़ के देखिए सब गायब। जब आप अपनी अंदर की चीजों को बाहर किसी को ना बोलो या फिर निकालो ना, तो वो अंदर रह जाती है। ज्यादा कुछ नहीं, अपने हेडफोन्स लगाऊंगा, मैंने निकाली है बहुत सारी भड़ास। आप अपनी शांति अब खुद ढूंढते हो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা एकला चलो या राइट। अकेला ही चलो। अगर सही में कोई इंसान जिम करने जाए ना तो उसको महीने का 10-15 हजार सोच के रखो यार। और हो सकते है कुछ लोग ना जिम फीस भी अफोर्ड ना कर पाए। प्रॉब्लम है और आप फाइनेंशियली भी वीक हो, तब इट्स अनकंसर्न। हाय देयर, अभिजीत मंडल इज़ हियर। वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आज के हमारे जो कंट्रीब्यूटर हैं वो एज में तो बहुत छोटे हैं, बट उनका फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गिरने के बाद भी इंसान कैसे उठता है, और ऑड इवेंट कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में इंसान कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकता है और इंसान अपने आप से कैसे प्यार कर सकता है। देखो, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जेनजी से बिलोंग करते हो, और मैं आजकल के जेनजी को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म होने वाली है यहाँ पे। लेकिन फिर मैं तुमको जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ ये लोग बंदे में कुछ अलग है। हाँ। इसलिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि उन लोगों तक वो चीजें पहुंचे जो काइंड ऑफ कुछ एडिक्शन में फंसे हुए, रिलेशनशिप में फंसे हुए, मतलब वो अपने पर्पस को छोड़ के लाइफ में कुछ भी उनकी सराउंडिंग में जो भी मिल रही है उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारा जिम है, जिम का दरवाजा रोज एक बंदे के लिए खोलना नामुमकिन है। कोई भी एक नॉर्मल बंदा रोज जिम का दरवाजा नहीं खोल सकता। नहीं हो सकता। या तो उसने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में ब्रेकअप झेला होगा, मतलब बहुत ज्यादा पेन में होगा। दूसरा, उसका या तो बॉडी शेमिंग इतना ज्यादा हुआ होगा, राइट। या तीसरा हो सकता है वो किसी ना किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहता है। इसी 3 वजह से वो नॉर्मली रोज खोल सकता है जिम का दरवाजा। और राइट। लेकिन एक नॉर्मल इंसान तो रोज नहीं कर सकता। तुम एक बात बताओ कि एक नॉर्मल इंसान रोज कैसे जिम का दरवाजा खोल सकता है, जैसे मैं मतलब आप पूछ रहे हो कि किस तरीके से, कौन से वो लोग है, कौन सी कैटेगरी है जो हर दिन जिम आ सकता है। पहला तो या तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता होगा जिसके लाइफ में कि वो उस पॉइंट तक पहुंचा कि उसको अब वो बेटर चीजें ही चाहिए लाइफ में, और उस चीज के लिए कुछ हद तक भी जा सकता है। लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी के से अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ऐसे टूट जाते हैं, फिजिकली मेंटली अपने इस बॉडी से इतना ज्यादा टूट चुके होते हैं, मन से, दिमाग से, हर जगह से, कि उनको लगता है कि अब एक नई शुरुआत है और शायद यहाँ जाकर मैं एक बेटर इंसान बन पाऊंगा। यहाँ से इंसान स्टार्ट करता है अपना एक छोटा सा चेंज लाने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देता है कि हाँ मैं अब जाता हूँ जिम में अपने आप को चेंज करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो झंझोड़ के रख देती है, इनका लाइफ चेंज हो जाता है। एंड मैं एज अ फिटनेस पर्सन, मेरे लाइफ में एक इट्स अ फ्लिप स्विच। लाइफ कुछ और होती अगर मैं दूसरे डायरेक्शन में जाता, और आज लाइफ कुछ और है जब मैंने ये चूज किया।
तो ये दो डिफरेंट पाथवे है जो चूज करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं क्या चूज करता हूँ, एंड शायद मैंने अच्छा डिसीजन लिया था। हाँ, मुझे याद है जब मैं पहली बार जिम ज्वाइन किया तो इंस्टाग्राम, मतलब उससे पहले जिम का कोई कंटेंट मेरे को नहीं आता था, एकदम एक भी कंटेंट नहीं आता था। जिस दिन से जिम ज्वाइन किया उससे 10 दिन के बाद इंस्टाग्राम में हर रोज मुझे कुछ ना कुछ जिम के कंटेंट दिखते, और उसके बाद वो इतने ज्यादा दिखने लगे, मुझे ऐसा लगा ये तो अलग यूनिवर्स है यार, एग्जैक्टली। अलग अलग एकदम। वही तो मतलब तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं ये चीज नहीं चूज करता तो मेरे को दूसरे यूनिवर्स, जो नॉर्मल लोग हाँ। जिस यूनिवर्स में ऑलरेडी है। और ये यूनिवर्स अलग ही है। लोग सोचते हैं कि यार क्या है, क्या है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्या है, लेकिन जिसको पता है कि यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे क्या मिल सकता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दुनिया में हर चीज के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस एक चीज में साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख लो रिसर्चेस में, अगर अच्छी तरीके से वेल ट्रेनिंग सारी चीजों का ट्रैक रखते हुए चीजें करी जाए, जिम आने से कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं, बेहतरीन। कि जो तुम्हारा जो एज है, इस एज में माइंड को शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उस एज में तो हम लोग खुद सोचते हैं कि किसको अप्रोच करेंगे, किसके पीछे भागेंगे, ये सब। लेकिन तुम काइंड ऑफ ऐसा है, तुम्हारा अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तुम अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करते हो, जो इस एज में मुश्किल है। मुझे लगता है उस एज तक आने में एटलीस्ट 30 प्लस होना चाहिए किसी इंसान को, लेकिन तुम 20 प्लस होके भी तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। तो बॉडी हेल्थ के साथ साथ तुम बॉडी हेल्थ पे तो काम कर ही रहे थे, तो तुमको कब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है बॉडी हेल्थ के साथ साथ? तो दो फैक्टर्स है यहाँ पे। पहला चीज तो ये, जब बहुत ज्यादा आप चंचल होते हो या फिर आपका मन बहुत ज्यादा इधर उधर उधर चलते रहता है, तो आप ना कहीं एक फोकस ढूंढते हो कि मैं अब यहाँ पे शांत हो जाऊंगा। तो एक पॉइंट था मेरे लाइफ में जब मुझे लगता था कि मेरे दोस्त ज्यादा नहीं होते थे, तो मुझे सब बीट्रे करते थे, जा तू जा, तेरे को नहीं लेंगे खेलने, तेरे को तेरे साथ ये नहीं करेंगे। बहुत बुली होता था, बुली जैसा हो सकता है, बट आई वोंट से कि उनकी गलती है, उनका माइंडसेट वैसा था, तो जो भी है वो सारे लोग थे। बट उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं पे शायद शांति ढूंढ सकता हूँ। तब मैं ना एक चूज किया, बॉयज को नहीं, मैं गर्ल्स को मैंने चूज किया दैन बॉयज। तब उस टाइम पे मुझे लगा कि यहाँ पर शांति शायद मिल सकती है, शायद ये मुझे अपना ले। बट वहां पर भी नहीं हुआ वो चीज। फिर मैं बहुत ज्यादा अपने आप को खोने लगा कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं डिपेंडेंट हूँ किसी और के लिए। तब जब मैं वापस से स्टार्ट किया कि हाँ मैं कहीं पे तो शांति ढूंढ सकता हूँ, मैं जी मैं आई यूज टू ब्रेक माई सेल्फ। यहाँ पे सोचता था कि यार मैं अपने आप को तोड़ूंगा तो बेहतर बनूंगा, टूटते टूटते बेहतर बनूंगा। मैं आता था, वर्कआउट करता था और सोचता था सारी चीजें कि मेरे साथ क्या क्या हुई है, और यही सोचता था कि एक दिन बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, बहुत बेटर होकर दिखाऊंगा, बहुत बेटर पोजीशन पे रहूंगा। और बस सोचता था, मैनिफेस्ट करता था हर दिन, और उस मैनिफेस्टेशन से बहुत शांति मिलती थी कि हाँ होगा होगा, जस्ट कीप पेशेंस, होगा, रुक जा, एक दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा, 3, करते जा करते जा करते जा। ये जो चीज है ना, वो जो बर्न्स होते हैं ना, वो चीज मुझे ट्रिगर करती थी हर दिन। हो जाएगा, एक दिन रुक जा, एक और दिन रुक जा, तीसरे दिन रुक जा। ऐसे करते करते वो मुझे धीरे धीरे शांत कर देगा। और ये एक और चीज है, जब मैंने रिजल्ट देखना चालू किया अपनी फिजिक में, तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ बाहर से स्ट्रांग नहीं बन रहा था, अंदर से धीरे धीरे काम होता जा रहा था मैं। क्योंकि दिन ब दिन मेरे हाथों में वेट्स तो बढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर का पेशेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे। हाँ, तो इस तरीके से मैं शांत हुआ। ये मुझे रियलाइज कब हुई, जब मेरे माइंड में वो चीज दोहरा रही थी बार बार कि ये चीजें हुई हैं तेरे साथ, तू बस रुक जा, कुछ दिन रुक जा, अच्छे दिन आएंगे, बस एक दिन और, एक दिन और बस। ये ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने बाद, मैंने ये ऐसा कभी नहीं सोचा। एक दिन और बस, आज कर लूं, फिर कल कर लूंगा, फिर कल जैसी आता फिर से करूंगा मैं वो चीज, फिर से मैं अपने आप को तोड़ूंगा, फिर अच्छा बनूंगा। इस तरीके से मैंने अपने आप को शांत किया। दो तरह से दौड़ते, एक तो फिजिकली अपने आप को फिट करने के लिए दौड़ते, और एक जो फिजिकली फिटनेस को उतना ध्यान नहीं देते, मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, मुझे मिलती है। मैंने लोग, अलग अलग लोगों की अलग अलग कैटेगरीज होती है शांति ढूंढने की, मेरे लिए ये है। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं भी जब जिम ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मेरे दिमाग में भी बहुत ज्यादा, मतलब फोल्डर्स थे, ये सेक्शन वो सेक्शन, ऐसा मतलब कचरा बहुत ज्यादा भरा हुआ था। जिम आने के बाद ऐसा लगा कि भाई ठीक है, मेंटली भी इंसान ग्रो करता है। जिम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं होता, मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है।
ये तुमको पहले पहले पता नहीं चलेगा, कुछ महीने तक तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं फोर्सफुली ये कर रहा हूँ, इतना वेट उठा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद तुम कैसे लगेगा कि अब शांत हो जाता हूँ। अब अच्छा लगता है। और मुझे अभी भी याद है जब ये आए थे हमारे पास, तो बहुत बस एक ही चीज बोला था कि मुझे जिम आना है, तू बता कितने पैसे देने हैं, मैं आ जाऊंगा कल से। एंड मैंने बस यही चीज बोली थी कि आप यहाँ पर आके आप बदल जाओगे, एंड डेफिनेटली मैं आज वो बदलाव अभी भी देख सकता हूँ। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चेंजिंग थिंग। एक साल में मैंने अपना तो ग्रोथ देखा ही है, इनका भी ग्रोथ देखा है, काफी सारे लोगों का ग्रोथ देखा है। तो ये एक जगह है जहां पर आप एक फ्लिप स्विच हो सकते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर बनते हो, ना ही बाहर से बट अंदर से भी शांत होते हो, अंदर से भी चीजें सीखते हो, आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छे होने लगते हैं। मैं बताता हूँ, जब मेरा मन खराब होता है कभी भी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे रीजंस है कि मुझे आज मेरा दिन खराब है, सुबह से लेकर शाम तक खराब चीज हो रही है, मैं थका भी हूँ, चलो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, जिम आऊंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं, अपने हेडफोन्स लगाऊंगा, गाने सुनते सुनते बस वर्कआउट करूंगा और बस सोचते रहूंगा कि ठीक है, जो भी मेरे साथ हुआ हो गया। अब ये जो समय है मेरे पास, 1 घंटा 2 घंटा, इसमें मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ अच्छी चीज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी ग्रो हो रही है, बॉडी ग्रो हो रही हाँ मेरी बॉडी ग्रो हो रही है, ग्रोथ के अलावा कुछ भी नहीं, पेन नहीं, ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ, तो मतलब सिर्फ ग्रोथ ही हो रही है वहां पे। मतलब चलो 8 घंटा 10 घंटा माइनस में गया हाँ है, माइनस में गया, ये मैं 2 घंटा प्लस सारा में दिन है। लॉस गया, ट्रेडिंग कर लिया, मान के चलो सारा दिन लॉस कर लिया, अब शाम को आऊंगा भाई, वो भड़ास निकल जाएगी। सारी भड़ास निकल जाती है, एक्चुअली में ये भड़ास निकलती है, मैंने निकाली है बहुत सारी भड़ास। और जिस दिन ऐसा हुआ है उस दिन अच्छा वर्कआउट हुआ है बहुत। मैं बताता हूँ, जैसा ऐसा होता है कि आप ना बहुत डिस्टर्ब होते हो, इधर उधर होता है, क्लस्टर्स होते हैं, तो बंडल इधर 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 उधर इधर आप सोचते रहते हो। फिर ना जब आप जिम में आते हो ना, आपका जो माइंड अलाइन हो जाता है, बहुत एकदम फोकस्ड, कि हाँ बहुत हो गया, अब सीधा जो करना है वही, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अलर्ट। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में, जितने भी साल में मैंने वर्कआउट किया है, ये चीज एक्सपीरियंस की ही है। मतलब फोकस एकदम इंटैक्ट, शार्प। हाँ शार्प। तो भाई जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, बाहर जाके अपने आप को तोड़ने से अच्छा है थोड़ा जिम में आके आधा घंटा तोड़ दो, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन। मतलब तुम जाके भाई कोई भी परेशानी हो रही है, जाके अल्कोहल पी रहे हो सिगरेट या पी रहे हो, या कुछ भी नशे कर रहे हो, या कहीं पे ब्रेकअप हुआ है किसी एक पार्टनर के साथ, किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ रहे हो, ये सारी चीजें ना करके एक बार जिम आओ, राइट। खुद को टाइम दो। नॉट जस्ट दैट, रेज तो बढ़ती ही है, बट आपके अंदर एग्रेशन आ जाता है बहुत ज्यादा। जब आप अपने अंदर की चीजों को बाहर किसी को ना बोलो या फिर निकालो ना, तो वो अंदर रह जाती है। जब आप सारा दिन में वो रहते हो ना, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, विच इज स्ट्रेस हार्मोन। एंड जिम आते हो ना तो डोपामिन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल कम होता है धीरे धीरे। कॉर्टिसोल कम होता है, डोपामिन बढ़ता है, तो वो ना एकदम इजी फील है, चलो बढ़िया है, ऑल गुड, इजी। कॉर्टिसोल बढ़ता है तो हार्ट रेट भी बढ़ने लगती है, और फिर डोपामिन होता है, तुम रिलैक्स, ऑल चिल, मैं एकदम मस्त हूँ, ऐसा। तो ये चीज, ये जो दो डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस। और यहाँ पर एक और चीज भी है, आप अपनी शांति अब खुद ढूंढते हो, अरे चल मेरे साथ जिम चल, ये नहीं होता। अरे तू मेरा पार्टनर है, तेरे बिना मैं नहीं करूँ, ये नहीं होता। आप खुद से ही ढूंढते हो, आप किसी को नहीं बोल सकते कि तू चलेगा तब भी, तो फिर तो आप डिपेंडेंट हो ना, डिपेंडेंट हो, सही है सही फिर आप है। डिपेंडेंट हो, आप अपनी शांति को किसी और के साथ बांट रहे हो। खुद चलो, खुद चलो, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা एकला चलो, राइट, अकेला ही चलो। अकेला ही ऐसा चलो। ऐसा बहुत दिन हुआ है। और एकला चलो, मैं ये चीज बचपन से देखता आया हूँ, मैं हमेशा अकेले रहा हूँ, हमेशा फ्रेंड जोन, आउट ऑफ फ्रेंड जोन रहा हूँ, निकाला गया हर जगह से। तो वैसे इंसान का मेंटालिटी ऐसे ही रहता है, मैं अकेला ही हूँ भाई, अब ठीक है मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं इतना हूँ कि कर कर लूंगा। लूंगा। तो जो भी किसी के भरोसे हो कि तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, प्लीज ऐसा इससे मत, अच्छा है, इससे अच्छा है कि भाई तू अकेले नहीं आ चलो। रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे से एक दिन एक्स्ट्रा मारूंगा और बाइसेप तेरे लिए तेरे से ज्यादा बड़ा होगा। बड़ा ही होगा। और एक और चीज है कि ना, आप जितना जल्दी अच्छा सॉलिट्यूड सीखोगे ना, सॉलिट्यूड मतलब एकांत में खुशी ढूंढना, उतना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो, अकेले बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में भी अगर आप अकेले झेल रहे हो उस चीज को, बहुत बड़ी चीज है वो। सॉलिट्यूड जरूरी भी है, क्योंकि जहां बाहर की दुनिया में इतना बसड़ मचा हुआ है ना, उसी दुनिया में तो तुम परेशान होगे। एग्जैक्टली। तुम्हारी जो अभी की परेशानी है वो उसी दुनिया की है। वो दुनिया तुमको शांत नहीं कर सकती, वो दुनिया तुमको ऐसी चीजें नहीं दे सकती जिससे तुम खुद से प्यार करने लगो।
लेकिन सॉलिट्यूड में तुम खुद से प्यार करोगे, यूनिवर्स से प्यार करोगे, अपने सराउंडिंग एनर्जी ऑरा से प्यार करने लगोगे, तो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, एंड ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स है। आप देखोगे तो अपने सॉलिट्यूड का एक अलग यूनिवर्स बनता है, हाँ और आपकी बाकी दुनिया, जो बाकी सराउंडिंग वाली दुनिया, वो अलग चलती है। आपकी दुनिया अलग चलती है, आपकी इमेजिनेशन चलती है, आपकी वहाँ पे क्या मैनिफेस्टेशन चलती है मैनिफेस्टेशन ना, ये सारी चीजें चलते हैं, आपके ड्रीम्स चलते हैं वहाँ पे, आप अच्छे सोचते हो वहाँ पे। तो सारी अच्छी चीजें जो होती है वो ये इसी वर्ल्ड में होता है। इसी डायरेक्शन में इंसान तभी जा सकता है ना, जब वो उस दुनिया से बाहर निकल छोड़ के, हाँ, थोड़ा सा खुद से भी प्यार प्यार किया जा करे। सकता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया को ना छोड़ना पड़ेगा, तब को आपको एकांत में रहना सीखना पड़ेगा। दिस इज वेरी ट्रू। है। कोई पार्टनर नहीं होता। मेरे साथ तो कोई नहीं था, और मैं चाहता भी नहीं हूँ आगे कोई हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, एकांत में भी होके ना वही उसी दुनिया को याद करते हैं हाँ, हाँ। बैठ के। तो पहले एक बार जिम ज्वाइन करो, और इतना बार नहीं बोलूंगा, वो आपकी खुद की खुशी है। पर ये एक बहुत अच्छी चीज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ जिसको समझ में आएगा वो तो भाई क्या ही बोलूं, मुझे समझ में आया है, आपको भी आ सकता है। मैंने तो अपना पूरा 6 साल दिया, आज भी वो हर एक दिन उतनी एक्साइटमेंट के साथ उठता हूँ जितना मैं वो पहले दिन उठता था, जब मेरी उठता था। अरे वाओ, क्या बात है भाई, ये है क्या, ओ माय गॉड। फिर उठता हूँ तो अरे बाप रे, मेरे मेरे एब्स है भाई सब। कितने 1% लोग में आता हूँ, मैं ये सोचता हूँ बस। और जाता हूँ तो सोचता हूँ हाँ आज ये करूंगा, और ये मैं अच्छे से करूंगा, पंप आएगा, क्या दिखेगा। ये सारी जो एक्साइटमेंट है ना, ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, सेल्फ ऑब्सेशन। जब मैं ज्वाइन किया था जिम, 1 महीना तो ऐसा लगा कि भाई क्यों जा रहा हूँ, क्या कर एक रहा हूँ? एक घंटा गिनता था मैं कि कब घंटा पूरा हो। पीटी में था तो पीटी में इतना ज्यादा तोड़ा जाता था, तो मैं एक एक घंटा गिनता था कि अरे यार 10 मिनट और भी बचा हुआ है। लेकिन उसके 3 या 4 महीने बाद ना, कब 2-2, 3-3 घंटा जा रहा था पता नहीं चलता था। और एट द एंड सारे दिन का फ्रस्ट्रेशन दूर करके मैं जब रात को सोता था, यही सोच के सोता था सुबह जिम जाऊंगा, हाँ, सुबह जिम जाऊंगा। अभी तो सुबह शाम दोनों शिफ्ट कर लिया हो कि आधा आधा करता हूँ। तो जैसे मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, कोई भी काम इस दुनिया का, सबसे पहले एक बार जिम के दर्शन करने जरूर आता हूँ कि थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करूँ। भले ही स्ट्रेचिंग करने आऊंगा, कोई दिक्कत वो नहीं। जरूरी है, क्योंकि आप उठते साथ ही सबसे ज्यादा आपके माइंड आपका खाली रहता है। उठ रहे हो, आपका माइंड खाली है, और आप जो सबसे पहले जो चीज फीड करोगे, वही चीज पूरे दिन फीड होगी। फीड होगी। तो आप सुबह आके वर्कआउट कर रहे हो, या फिर जो भी एक अच्छी हैबिट का कोई भी चीज, योगा कर रहे हो, या फिर कोई भी वॉक पे चले गए, कोई भी अच्छी चीज करने गए, तो उसमें आपका सारा दिन बेटर जाएगा, क्योंकि आपने एक शुरुआत ही अच्छी की है। पूरा दिन अच्छा जाना ही है, तो थॉटफुलनेस रहता है कि हाँ मैं अब आगे का दिन भी ऐसे अच्छे से काट अच्छे लूंगा। से काटूंगा। और मैक्सिमम सॉलिट्यूड के बाहर जिन लोग हैं, जिनके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें चलती है, उनका उनका ना ऐसा रहता है कि कुछ भी चीजें खराब होती है ना, तो उनका ऐसा अरे यार आज का तो दिन ही खराब हो गया। उनका शुरुआत ही ऐसा होता है, आज का तो दिन ही खराब है, आज का तो ये ही खराब है, वो ही खराब है। लेकिन शुरुआत जिम से होती है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है अरे यार जो भी होगा देख लूंगा। देख लेंगे। मेरा मेरा ऐसा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाता है। आप हो जाता है कि जो भी होगा देख लूंगा। देख लेंगे, राइट राइट। सबको ऐसा लगता है कि जिम में जाके 2 महीने में बॉडी बना लूंगा। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आके ना कि एकदम मुंह खोलना चालू कर देते हैं, आज ऐसा आऊंगा, कल वैसा आऊंगा, कल ऐसा करूंगा, परसों वैसा करूंगा। 5 दिन बाद वो बंदा मेरे को बेनिश होते ही नहीं, दिखता सबसे है। पहले तो वो ये पूछते हैं कि भैया कितने महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बन जाएगी। मैं पूछता हूँ भाई कितने महीने में। फिर मैं उनको बस बोलता हूँ कि तुम मुझे देखो, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, अच्छा ठीक ठाक फिजिक है, तो आप सोचो मेरे को इतने बनाने में कितना समय लगा होगा। तो समय तो लगा होगा, बट फिर भी मेरी कितने रहेगी, 6 महीने लगा होगा। हाँ। फिर मैं बोलता हूँ कि 6 साल लगे मुझे पूरे। 6 साल के बाद मैं ऐसा हूँ, तो आप सोचो कि मुझे अगर 6 साल लगेगा, तो आपको अगर मोटे हो तो पतले होने में कितना समय लगेगा, आपको ये सोच बदलने में पहले कितना समय लगेगा, आपको रेगुलर होने में कितना टाइम लगेगा। हाँ टाइम तो लगेगा। वहीं पर वो लोग चुप हो जाते हैं कि यार ये क्या है। तो मतलब जिन लोग ये माइंडसेट से आते हैं कि 2 महीने में मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि बॉडी में डेफिनेशन आने में कितना टाइम लगता है। जैसे मैं 1 साल से कर रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, अभी तक डेफिनेशन मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बहुत जिसको मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1-2 साल का काम भी नहीं है डेफिनेटली। यार, ये लाइफ टाइम का काम है। हाँ, कि हाँ मेरा रेगुलर मतलब जिम मेरा डेस्टिनेशन नहीं है अभी कि जिम जाना है,
अब मेरा जिम रूटीन में आ गया है, हैबिट में आ गया है कि हाँ मैं जब तक जीऊंगा, मरने से पहले एक दिन पहले अगर बॉडी में जब तक ये शरीर है तब तक फिट रहना है, फिट रहना है, ऐसा Exactly. मेरा हो गया है। तो जिन लोग 2 महीने का सपना लेके आते हैं जिम में कि मैं 2 महीने में जिम मतलब बॉडी बना लूंगा, उनको क्या बोलना चाहोगे कि डेफिनेशन आने में कितना टाइम लगता है? पहली बात तो ये कि आप जो सोच कर आ रहे हो वो गलत चीज सोच कर आ रहे हो, है ना, कि 2 महीने में फिजिक बन जाएगी। फिजिक तो दूर की बात है, आप एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने में ही आपको माइंडसेट लग जाएगा 2 महीने। आप बस सोच के आओगे कि हाँ मैं कल से मैंने डाइट चेंज करूँ, आप ये सोचते रहोगे अरे यार कल से ये खाना पड़ेगा मुझे, इतना टेस्टलेस खाना, अरे चिकन ब्रेस्ट खाना पड़ेगा उबला हुआ, अरे बाप रे इतना 6 अंडे कैसे खाऊंगा मैं, ऐसा सोचने लगते हैं लोग। तो पहले तो ये माइंडसेट चेंज करो कि भाई मैं एक दिन में नहीं करना, कभी नहीं कहूंगा कि एक दिन में करो, बट स्टार्ट करो। आज अगर तुम जो नॉर्मल घर का खा रहे हो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कल से स्टार्ट करो कि चलो ठीक है, अगर मैंने बोला है कि चलो ओट्स खाओ तो ठीक है, ओट्स कल से खाना चालू करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि चलो ओट्स खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, किसी ने बोल दिया कि ओट्स खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, हम वो खा रहे हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक से स्टार्ट कर सकते हो, चलो इतने सारी चीजों में से मैं एक से स्टार्ट करूंगा, डेली खाऊंगा, अब से नेक्स्ट हफ्ते तक कभी नहीं छोड़ूंगा, ओट्स खाना कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद मैं बोला कि चलो चिकन भी खाना है प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन के लिए चिकन खाना है तो वो भले टेस्टलेस हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा हूँ, 50 ग्राम करके खा लिया हर दिन, फिर इसके बाद 100 ग्राम करके खा लिया, जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना। बट वो जो माइंडसेट है कि 2 महीने में बन जाएगी, उस गोल को लेकर मत चलो। अभी सोचो मेरे को चेंज होना है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेंज होऊंगा तो मैं बस दिमाग में रखा मेरे को चेंज होना है, उसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ वो पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, क्या मेरे एक्शंस उतने ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरी ये जो फिजिक है जब मैं ऐसा हूँ उसको मैं चेंज कर पाऊँ या फिर मैं इसको बदल पाऊँ। अगर इतना स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, तुम्हारी बॉडी 2 महीने भी चेंज हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट यूनिवर्स के हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। शेप बदलने में समय लगता है। आप खाकर बनते हो, मोटे कैसे बनते हैं लोग, खा खा कर बनते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है बचपन से एकदम फैले हुए मोटे रहते हैं, नहीं रहते, होते हेल्दी बॉडीज होती हैं, बट ऐसे मोटे पैदा नहीं होते ना कि मोटे पैदा हो गए। अब उनके माँ बाप अगर मोटे रहते हैं, उनके अंदर वो जेनेटिक्स है कि मोटे होंगे, तो उनके बच्चे थोड़े मोटे हेल्दी वाले जेनेटिक्स हो सकते हैं उनके अंदर, बट ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी एकदम मोटे ही होंगे हमेशा से, है ना। तो चेंज हो सकते हैं, बट उसको समय लगता है। मोटा है तो मोटे से पतले होने में समय लगता है, पतला था तो पतले से मोटा होने में भी समय लगा होगा, लगता है। ऐसे एक दिन में तो नहीं, अरे 1-2 महीने में खा के मोटा हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। हाँ देखो ये ऐसा चीज है कि आप अगर ऐसा चाहोगे ना कि मैं 5 दिन में वो चीजें होने लगे जो चीजें आप चाहते हो, तो सोचो आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए भी कितना बुरा बुरा चीज चाहते हो। अगर वो भगवान ऊपर से सुन भी लिया ना और आपके साथ वो कर भी दिया ना, फिर आपको रिग्रेट होगा, अरे यार वो तो मैं जोश में बोल दिया था। एंड डेफिनेटली हैबिट्स के साथ बनती है, सबसे पहले बनती है हैबिट। आप हैबिट से ही स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप पहले डेस्टिनेशन का सोच रहे हो, ये करो, नॉट पॉसिबल। मतलब पहले चांद पे जाने का सोच रहा है, लेकिन चांद तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो नहीं पता। हाँ ना उसकी पहले रिसर्च करी, ना उससे पहले कुछ देखा कि मैं क्या किस चीज। लोग ना रिजल्ट को पहले सोचते हैं कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले जो जर्नी का जो पाथवे है वो नहीं दिखते, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते नहीं दिखते हैं। मुझे उसको नहीं पता कि 2 महीने के अंदर कितना उसको जूझना पड़ेगा, उसकी हालत कैसे टाइट हो जाएगी, दूसरे दिन में उसकी मसल में क्या सोरनेस आ जाएगा, दर्द। वो तो कई लोग तो, बहुत सारे लोग तो वो 1 हफ्ते में जो दर्द होता है ना उसी में ही छोड़ देते हैं, एग्जैक्टली उसी में जिम छोड़ देते हैं। एंड उतने के बीच में लोग बस बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा भाई, तू रख अपना मोटापा, मैं अपना पैसा रखता हूँ, आई एम ऑल राइट। एंड यस, बिफोर टॉकिंग अबाउट फिटनेस एंड एवरीथिंग, लेट मी टेल यू कि मैं Raj, as a fitness person, I'm into fitness, not an fitness instructor. I train people all through my experience. मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, बट मैंने जो भी जिनको भी अभी तक के मैंने ट्रेन किया है, all due to my past experiences and the knowledge that I've gained through all the source of internet and studies. और ये स्टडी बेस्ड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि आई हैव सर्टिफिकेशन। एंड ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेशन होता है, दे डोंट इवन ट्रेन वेल, जिनको नहीं पता। पढ़ाई करके सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो आईएएस बन गए,
है कि नहीं? इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, Intelligence एग्जीक्यूशन चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ें सीखी है एंड वही चीज़ मैं आपको भी शेयर करूंगा। तो डोंट गेट कि हाँ मैं फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ दैट्स ऑल ऑफ माय भाई एक्सपीरियंसेस। सर्टिफिकेशन का अगर मैं बोलूँ, मेरा बहुत सारा कॉलेज में बहुत सारे एग्जाम ऐसा गया कि वन नाइट फाइट, एक की रात को पढ़ के मैं एग्जाम दे दिया। तो सर्टिफिकेट तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा स्किल नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता। एक हाई लेवल ऑफ सर्टिफाइड बंदा बेवकूफ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे ये, मेरा ये मानना है। जैसे मेरे कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है, तो अगर कोई डायरेक्ट पूछता है कि इसके बारे में क्या बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ, तो मैं सीधा बोल देता हूँ भाई नहीं पता मेरे को, क्योंकि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट्स है लेकिन उसके बारे में मुझे रत्ती भर का नॉलेज नहीं है। तो सर्टिफिकेट्स इट्स नॉट रिलायबल, तुम्हारे स्किल्स को ये वैलिडेट करता ही नहीं है। इट्स जस्ट फॉर कि हाँ लोगों को दिखाओ है कि हाँ मेरे पास है, वैलिडिटी है, वैलिडिटी है कि हाँ तुम इसके काबिल हो, ये बताता है बस। बाकी तुम्हारी काबिलियत एक्चुअल में सर्टिफिकेट नहीं बता सकती। सही बात है। मैंने बीबीए करा है बट मुझे ये नहीं पता कि भाई मैं बिजनेस कितना अच्छा कर सकता हूँ। बट हाँ मुझे बिजनेस आता है, आई नो बिजनेस। इतना तो पता है, साइकोलॉजी तो पता है, या बिजनेस साइकोलॉजी तो पता है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यार आप मुझे क्रेडिट करिए, आप मुझे डेबिट करिए, मैं ये नहीं कह सकता। बट हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ आप ये ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज गुड। दैट्स द फैक्ट। मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें सर्टिफिकेशन के अगर बारे में बात आई, लाइफ में बहुत सारी चीजें उस टाइम मिलती है जिस टाइम हम लोग सोच भी नहीं रहे होते कि भाई ये चीजें मिल गई। लाइक मैं अगर, जैसे मेरा बचपन का शौक था ऑटोमोबाइल्स में एक मैकेनिक बनना, मेरे को बहुत पसंद थे खिलौने से खेलना, मशीनों से खेलना। अगर आज मैं किसी दुकान में जाके वो काम सीखता तो आज मैं पंचर बना रहा होता, मैं सही में बता रहा हूँ। तो जब हम लोग किसी चीज को सोच के कोई चीज परस्यू करते हैं, जैसे अगर मैं उस टाइम परस्यू करता कि हाँ मेरे को ये काम सीखना है, तो वही चीज तो मेरे साथ हो जाता है। और आज के डेट में अगर मेरे को कोई सर्टिफाइड भी कर देता तो मैं अच्छा खासा मैकेनिक बनता। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए जब हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ मुझे ये करना चाहिए जिंदगी में, एक्चुअल में जब तुम उस लेवल तक पहुंचते हो ना तो तुमको पता चलता है कि ये मुझे नहीं करना था। जिंदगी ने मुझे कुछ और दिया है, दिया है और थ्रू आउट द जर्नी तुमको ये सारे आंसर्स मिलते हैं। वो हर दिन जूझते जूझते करते करते समझते समझते हमें पता चलता है। अभी अगर तुम अगर पहले 6 साल पहले की शुरुआत अगर जिम को इंटेंशनली करते कि हाँ मेरे को सर्टिफिकेट के लिए करना है, तो मुझे लगता है कि ये भी शायद नहीं मैं एग्जिट कर देता है ये बंदा। मैं शायद पहले 1 महीने में बोलता आई एम आउट, आई एम या फिर शायद उस टाइम पे ऐसा कुछ वो नहीं होता, इंसिडेंट नहीं हुआ था जो मुझे ट्रिगर करती, तो शायद मैं इतने दूर तक के माइंडसेट तक भी नहीं पहुंच पाता। मतलब वो जो गैप बनाना बीच में बहुत जरूरी था। राज एक पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत लिटरली, हार्ट ब्रेक तुमको कितना हेल्प किया बॉडी बिल्डिंग में? वेल हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं पे हर किसी के साथ होता है, ठीक है। एक टीनेज, अगर देखा जाए टीनेजर या फिर अडल्ट हो रहे हैं अभी, बस ये 11th खत्म हुआ, 12th खत्म हुआ, इस टाइम पे हॉर्मोन्स, प्यूबर्टी खत्म हो जाने के हॉर्मोन्स पीक पे होती है, सारे हॉर्मोन्स पीक पे होती है। पहला प्यार, पहला नशा, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। मेरे साथ तो बहुत हाई लेवल पे हुआ है। पहला प्यार, पहला नशा, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, टॉप क्लास, वाओ क्या रोमांस मूवी, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, है ना, एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई। मूवी चलती है सामने पूरा, ज्यादा कुछ नहीं, बस छू लिया एंड वाओ व्हाट्स दिस, सिंपल। कि क्या हो गया भाई, छू लिया उसने मुझे, अब तो मैं धो नहीं रहा हूं मैं हाथ। मैं हाथ ही नहीं धो रहा हूं अब भाई, छू लिया उसने मुझे। हुआ था मेरे साथ भी, और वो मेरे साथ इससे ज्यादा क्यों हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता था, मुझे कोई पूछता भी नहीं था, अरे जा भाग यहाँ से, ऐसा था। अब कोई किसी ने मुझे अटेंशन दे दिया तो भाई आई वुड हैव गॉन क्रेजी, वही हुआ मेरे साथ। यू राइट। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे नहीं मिला कभी भी जो चीज़ मुझे, लव केयर अटेंशन नहीं मिला हुआ कभी, एंड उन चीज़ों को मुझे अगर नहीं मिला तो मैं सोचता हूँ कि मैं सामने वाले को दूंगा, और ये मैंने किया टू अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है। तो वो मेरा फर्स्ट ऐसा था कि मैंने किसी को बहुत दिल से चाहा, एंड चाहने के बाद शी जस्ट सेड कि उसने मुझे बहुत लंबे टाइम तक घुमाया घुमाया इधर उधर,
मतलब इधर उधर बातों के चक्कर में, एंड उसने लास्ट में मुझे बोला कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल, ऐसा करके, एंड इट्स वाज जस्ट अ कैजुअल थिंग, ऐसा करके, कैजुअल डेटिंग। हाँ कैजुअल थिंग करके। हाँ होप्स वगैरह सारे ऐसे होते हैं ना, आपके होप्स बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा कि आप बस, Desperate हो जाते हो। आपको दुनिया में कोई नहीं चाह रहा है, बस वो इंसान थोड़ा सा होप्स दे रहा है, ऐसा आप मान के चलो अंधेरे में हो पूरे, थोड़ा सा लाइट दिखा आपको, आप उसकी तरफ खींची चले जाओगे, डेस्परेट हो जाते हो एकदम पूरा डेस्परेट हो जाते हो, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो उस चीज को पाने के लिए, उस लेवल ऑफ केयर अटेंशन सारी चीजों को पाने के लिए। आई वॉज वन ऑफ देम। एंड वो होने के बाद ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लाइफ में ऐसा चीजें हो रही थी कि मैं सोचता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सब बुली करते हैं, क्या कर रहा हूँ लाइफ में, उस टाइम पे ये सोच रहा था मैं कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ इस चीज के बाद कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चली गई है, बट शायद मैं दूसरों पे डिपेंडेंट ना होकर अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, शायद मेरे में ही कुछ कमियां हैं, एंड उस कमी को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं चाहता तो वहां पे नशे कर सकता था, गम में, दुख में, बट मैंने सोचा कि ये गम दुख में अगर नशे कर भी लिए, फायदा क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है मुझे, कुछ भी नहीं फायदा हो रहा है। एक बूंद अगर 1%, 0.1% का भी फायदा होता, मैं वुड हैव जॉइंड इट, मजा आता तो कर लेता, मजा नहीं आ रहा था। बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने देखा कि क्योंकि मैं तो टूट ही रहा था, फिर मैं जब एक दिन मैं जिम गया बस देखने के लिए कि चलो क्या है ऐसा, ऐसे क्या है थोड़ा जाके देखते हैं। मैंने पापा को बोला, मैं आई वुड टेल यू कि मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट किया है। सो ये हार्ट ब्रेक के बाद की बात है कि आई वाज इनटू समवन एंड उसने मुझे होप्स को तोड़ दिया, पूरा चकनाचूर कर दिया, नष्ट कर दिया मुझे। अब ये ऐसा सिचुएशन मैं बताता हूँ, ये सिनेरियो कैसा है। आप टूट गए हो पूरा, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप बुली हुए हमेशा से, बचपन से वैसे हुए हो, आपके पास दो ऑप्शंस है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, मतलब ये हमेशा यूनिवर्स का चीज है, आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं ही होते हैं। मैं अब यहाँ पर हूँ, इधर एक पाथवे जहाँ पे मैं गलत काम नशे कर सकता हूँ, शॉर्ट डोपामिन, और यहाँ पे एक है कि इसमें मैं तोड़ ताड़ के आगे निकल सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं तोड़ ताड़ के निकल सकता हूँ, इधर ये भी था। अब क्योंकि एंड वन मोर थिंग कि मैं बहुत ज्यादा मतलब एक बाउंड्री में रहा हूँ। मेरे मॉम डैड ना हमेशा मुझे लिमिटेशंस में रखे हैं कि ये मत करना, वो मत करना, और खौफ भी रहा है मुझे घर में कि तू ये करेगा। पिटाई बहुत पड़ती थी मुझे, बहुत पिटाई पड़ती थी बचपन में, तो मैं हमेशा खौफ में रहता, कुछ गलत कर दूंगा तो पिटाई पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास अगर दो ऑप्शन है तो मैं एक नहीं तो दूसरा तो चूज कर ही सकता हूँ। चलो लेट्स गो, एक बार जिम जाके देखते हैं क्या है, ऐसा क्या है, लोग क्यों तोड़ रहे हैं। और इसमें तो भाई लोग बढ़िया दिख भी रहे हैं, अच्छी बॉडी भी क्या लग रहे हैं भाई, वाओ। तो मैं दुबला भी था, बहुत पतला दुबला था। आई हैव अ पिक्चर ऑफ माइन, आई विल गिव यू। तो वो बहुत पतला था मैं, और मैं सोचता था कि हाँ अब जाता हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है, शायद मेरी भी ऐसी फिजिक बन जाए। मैं अपने पोटेंशियल को बहुत नकारा मानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं गया एक दिन गया, एक दो दिन तो क्या दर्द, इतना दर्द होने लगा कि मैं लेजिट में घर में से सोया हूँ और बस हिल नहीं पा रहा, थोड़ा सा हिल रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। बट मैंने सोचा ठीक है, अब ये दर्द थोड़ा सा मजा आने लगा वो दर्द में, कि यार क्या मतलब दर्द हो रहा है लेकिन मजा आया, लेकिन कुछ तो हुआ एकदम, कुछ तो हुआ, ये तकलीफ, कुछ तो हुआ। हाँ, ये तकलीफ उस तकलीफ से कम है, अभी भी। कम है। और वो मतलब वर्कआउट करने के बाद मैं एक चीज नोटिस करता था कि वर्कआउट करने के बाद ना मुझे बेटर फील होता था, मतलब वो पसीने में होके फिर आके एकदम बढ़िया खा पी के एकदम सो जाता था, क्या बहुत अच्छी नींद आती थी, नींद भी बहुत अच्छी थी। और इसके साथ साथ मैं टूटता भी था, तो मेरे को लगता था कि चलो ठीक है टूट रहा है, अब अगले दिन फिर से करूंगा वो चीज, मजा आएगा। मतलब वो दर्द में मजा, बोलते हैं ना दर्द में मजा आ रहा है, तो वो दर्द में मजा आ रहा था मुझे। फिर मैंने एक महीना देखा, कुछ भी नहीं हुआ, बोला चलो ठीक है, दर्द में मजा आ रहा है ना, करते हैं। बस ये एक चीज था, दर्द में मजा आ रहा है ना, करते हैं, बस करता गया। एक्चुअली ना यही होता है, हार्ट ब्रेक के बाद अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली जिम कर रहा है तो उसको ना उस दर्द में ज्यादा मजा आ रहा है, कि वो जो हार्ट ब्रेक से जो दर्द होता है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव रहता है, तो उसके सामने ये दर्द भी ना कम लगने लगता है। सही बता रहा हूँ। बहुत कम लगता है, मतलब लगता है कि कुछ भी नहीं है ये। इंसान ना फिजिकल पेन बेयर कर सकता है, मेंटल पेन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आपका पैर भी कट जाएगा, आप दर्द को सह लोगे कैसे कैसे करके भी, कैसे भी सह लोगे उसको, ना सोच कर, ये सोच कर। आप अगर अपने माइंड को एकदम फोकस्ड रखोगे ना, तो वो चीजें आप कम कर सकते हो। लेकिन आप इधर से अगर है तो भैया गए आप। जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब बहुत सारी कहानियां, स्टोरीज देखे हैं हमने, जिसमें लोगों को, मतलब लोगों का एक आध
मतलब पार्ट चला गया, फिर भी उन्होंने काइंड ऑफ दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन लोगों ने। मेंटल पेन जिन लोग बहुत ज्यादा बियर किए हैं, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा मिला है, उस बंदे ने कुछ नहीं किया। अगर उस पेन में वो लूप में फंस गया तो अगर वो लूप से एग्जिट हो गया तो वो बंदा तो दुनिया जीत सकता है, ये तो एकदम डेफिनेटली श्योर है। लेकिन अगर वो उस लूप में है तो वो फंसा हुआ। तो ये काइंड ऑफ इनको देख के ऐसा लगता है कि ये उस लूप से एग्जिट किए। हर कोई नहीं कर सकता, सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल काफी लंबे टाइम तक मैं इस लूप में था भी कि बस पेन हो रहा है यार, कर रहे हैं, बट अपना वो नहीं सोच रहा कि कर क्यों रहा हूँ मैं, ये नहीं सोचता था पहले। फिर एक मोमेंट आया, मैं बताता हूँ, जब मुझे लगा कि इसका पर्पस क्या है, क्या के लिए कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ। मतलब थॉटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करता था, घर में आके सोचता था, क्योंकि मेरे पास किसी से बात करने के लिए कोई था नहीं, तो मैं अपने आप से खुद से बात करके सोचता था किसके लिए कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़, क्या मिलेगा मुझे इससे, कोई भी चीज़ मिल रही है, शांति या फिर फिजिक बन रही है। तो मैंने दो चीज़ नोटिस की कि पहला तो क्या मिल रहा है, मुझे अच्छी शांति मिल रही थी मुझे, बहुत घर आने के बाद बहुत पीस फील होता था मुझे, एकदम अच्छा फील होता था, गुड फीलिंग, पीस भी नहीं, गुड फीलिंग। सेकेंडली, क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है इसमें मुझे, उसमें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है और उसमें खुशी मिल रही है, और उससे मुझे ग्रोथ भी हो रही थी अब धीरे धीरे। ठीक है, अब ग्रोथ होने लगी तो मैंने सोचा कि वाह यार, ग्रोथ हो रहा है, तो इस ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मतलब थोड़ा और ग्रो करके देखते हैं, थोड़ा और ग्रो करके देखते हैं। मैंने सोचा कि हमेशा बेयर मिनिमम में रहा हूं मैं, तो ग्रो करके देखते हैं क्या होता है, क्या दिक्कत है? ट्राई करके देखते हैं। गया, ट्राई किया, फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो आई वॉज टू मच इंटरेस्टेड इन ह्यूमन साइंस। ठीक है, तो मैं देखता था कि मुझे पता, स्कूल में भी मैं बायोलॉजी, मेरे को अच्छा लगता था, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरे को बायोलॉजी लगता था। एनाटॉमी कैसे होती है, बॉडी की फिजिक कैसी काम करती है, ये सारी चीजें। तो मैं जब भी यूट्यूब में जाता था, देखता था ना पहली चीजें, तो बहुत सारे ओपिनियंस मिलते थे। कोई बोलता था ये कर, कोई बोलता था ये कर, कोई बोलता था ये कर। मैं कंफ्यूज कि है क्या, कैलोरीज तो समझ ही नहीं आती थी क्या है, कि कैलोरी ये वो, इतना कॉम्प्लेक्स लगता था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि चलो सब ट्राई करेंगे आज। अगले दिन मेरे को एक्सरसाइजेस भी वगैरह भी नहीं आते थे, किसी ने मुझे नहीं सिखाया एक्सरसाइज, मैंने खुद सीखा ये सब। तो कोई चीज मैं यूट्यूब देख के ही सीखा, मतलब डेफिनेटली किसी ने नहीं दिया ना, आई हैड इंटरनेट, थैंक्स टू द इंटरनेट थिंग जो मुझे मिला इस टाइम पे। इंटरनेट का बहुत सारा यूज है, गंदा गंदा यूज भी है, पॉजिटिव यूज भी है। पॉजिटिव यूज भी, इस तो बंदे ने पॉजिटिव यूज तो किया। मैंने सोचा कि चलो इंटरनेट पे तो इतना कुछ है भाई, सब ट्राई करेंगे, लेकिन इंटरनेट में भी आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। गलत। मुझे नहीं पता था, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है तो कोई गलत बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको खुद नहीं पता क्या कर रहा है वो। तो मैंने बोला सबको कलेक्ट करते हैं, चलो 10 लोग 10 ओपिनियन सबको कलेक्ट करते हैं, और उसमें से जो मैच खा रहा है सबसे क्लोज क्लोज उसको ट्राई करेंगे। तो मैं जिम में जाता था, जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे करता था, ट्राई करता था, और उन ट्राई करते करते मैं अपना ऑप्टिमम रिजल्ट देखता था कि कौन से बात जो वो बोल रहा है, कौन सी बात जो वो कह रहा है, उसमें से मुझे ऑप्टिमम ग्रोथ या ऑप्टिमम पेन या ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो मैं वो चीज देखता था, और उसमें से जो बेस्ट लगता था वो चीज मैंने ट्राई करी। फिर धीरे धीरे वो इम्प्रोवाइज होती गई, करते 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 करते, एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे करके एक्सरसाइजेस ग्रोथ होती गई। फिर उसके बाद चलो ये तो हो गया, चलो ह्यूमन एनाटॉमी की बात। अब आता है फूड, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इतना पता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में मैं देखता था कि कार्ब्स मतलब चावल, इतना ही पता, चावल और रोटी इज कार्ब्स, इतना पता था। इसके बाद प्रोटीन में चिकन, अंडा, पनीर, ये 3 चीज, चिकन अंडा पनीर, ये सबसे प्रोटीन, मतलब चिकन अंडा प्रोटीन, ये मतलब यही है। और फैट में मान के चलो ये काजू वाजू, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, गुड फैट, यही सोचता था। और उसमें उस टाइम पे मैं फैट्स भी नहीं देखता था ज्यादा, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये 2 चीज। तो मैं अब सोचता था कि मैं देखता था कि हाउ टू गेन वेट, ऐसा करके। अब इसमें सबसे ज्यादा पहले आता था कि ईट मोर कार्ब्स एंड मोर प्रोटीन, दोनों चीजों का बोला गया। तब मैं सोचता था कि यार कार्ब्स के लिए राइस, घर में तो बहुत चावल है, पेल के खाओ, खा लेता था, बढ़िया खा लेता था। और उसके बाद प्रोटीन भी खाने लगता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा रिजल्ट आने ही लगे थे कि उस टाइम मेरा 12th का वो था, बोर्ड्स का एग्जाम था। समझ रहे हो, ये जो हार्ट ब्रेक की बात चल रही है 12th से पहले का है।
मतलब जिस टाइम हम लोग 12th से पहले की बात चल रही है, और 12th में भाई जिम ज्वाइन करना काइंड ऑफ ऐसा था, मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ चीजें होती होगी। हम तो उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे, और इन लोग तो बहुत पैसे पहले से बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, नॉलेज बहुत सारी है इस दुनिया में, लेकिन जिम के लेवल पे अगर आप कोई चीजें ट्राई कर रहे हो, तो वहां पे सबसे पहली बात यह है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, तो क्या होगा कि आप आज एक चीज ट्राई कर रहे हो, कल कुछ और ट्राई कर रहे हो, ऐसा करते करते एक खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं चंचल था भी उस टाइम पे, बहुत बहुत खिचड़ी ज्यादा खिचड़ी बनती है। चंचल था मैं, बहुत ज्यादा। पेशेंस पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी जरूरी है, और उसके बाद रिजल्ट वो आपको एक ना एक दिन दिखेगा। बट वो थोड़े थोड़े रिजल्ट्स में ना मुझे मजा आने लगा था फिर 12th के। तो थोड़े थोड़े रिजल्ट में भी तो टाइम लगता है, एटलीस्ट 15-20 दिन तो आप उसको चेक तो करोगे कि काम नहीं कर रहे कि नहीं। लोग 2 दिन चेक करते कि हाँ बाइसेप मार रहा हूँ तो आ रहा है, शेप आ रहा है कि नहीं, बस हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे, आ रहा है तो करेंगे। लेकिन भाई 15-20 दिन, 30 दिन, 1 महीने का पूरा टाइम लगता है कि देखने में कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्या। एंड ऑल्सो 12th आने लगा, फिर मैंने वो क्विट कर दिया कि थोड़े टाइम के लिए मैं क्विट कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। एंड मैंने पॉज ले भी लिया कि चलो ठीक है, आप पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करते हैं, इसके बाद हम वापस से जिम स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने 2 महीना, शायद मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो किया था, वर्कआउट किया था 2019। उसके बाद मैंने पॉज ले लिया। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने के अंदर मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे। एंड अब मेरे पास समय है, पूरी गर्मियाँ हैं, एंड ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक कॉलेज शायद चालू होता है। तो उतने टाइम तक मेरे पास गैप है कि मैं अपने आप पे फोकस करके कुछ कर पाऊँ। एंड आई हैव टू डिसाइड कि कौन से कॉलेज जाना है, क्या करना है। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक थिंग मेरे अंदर। 12th के बाद बहुत ज़्यादा क्लस्टर था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। बेर मिनिमम नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए था। सब अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मेरे में क्या कमी है। तो फिर मैंने जिम वहीं से स्टार्ट किया, तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। तो मैंने स्टार्ट किया वापस से। एंड इस टाइम पे मैंने फुल पोटेंशियल से, क्योंकि उस टाइम पे 12th का प्रेशर था, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, बाकी सारी चीज़ों का भी प्रेशर। पापा ने मुझे शुरू में बोला था कि तू 1 महीने जाएगा फिर नहीं जाएगा करके। तो पापा को भी लग रहा था ना कि चलो ठीक है, नया नया जोर से जाने दो करके। ये हुआ था मेरे साथ एक्चुअली में। एंड देन उसके बाद फिर मैंने इस बार न्यूट्रिशन को अच्छा खासा लेना चालू किया कि हाँ, राइस खा रहा हूँ दिन में 3 बार। एंड उसी के बीच जैसे ये खत्म हुआ, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए, कोरोना आ गया, कोविड। एंड आई वुड से कोविड ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई भी है और बहुत सारे लोगों को डुबाया भी है। सो मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो उस टाइम पे फिर मैं गेम खेलना चालू करता था, ठीक है। रात को गेम खेलता था और दिन में वर्कआउट करके सो जाता था दोपहर तक। तो यही मेरा साइकिल था। तो मतलब अच्छी हैबिट तो नहीं थी डेफिनेटली, रात 12 बजे तक ही, उसके बाद तो डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा। तो ये अमीरों वाली आदत है भाई। मैंने कभी गेम ही नहीं खेला। इन लोग PS खेलते थे, मैं कभी PS में ऐसे नहीं, उस टाइम पे पबजी आया था नया नया, तो तब मैं मतलब ये बंदा भी PUBG का शिकार हुआ है। वंस अ वाइल, यस। मैं भी हुआ हूँ। एक टाइम ऐसा था कि 6 घंटे का लिमिटेशन नहीं था। वो जो लिमिटेशन नहीं था, तो 2-3 दिन खेल दिया था एकदम लगातार। भूख भूख ना ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रहा है, खेल ही रहे, लेकिन उसको इतना खेला। और मेरी जिंदगी में ऐसा चीज होता है, मैं किसी चीज को इतना ज्यादा करता हूँ, उसके बाद ना वो चीज मेरे को और मन नहीं करता करने का। तो उस टाइम PUBG भी ऐसा था। वो 3 दिन इतना खेला, उसके बाद से मेरा मन हट गया। तो इसके बाद फिर लॉकडाउन आया। एंड लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलने लगी। मैंने सोचा कि चलो अब इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। तब खाना पीना सही होता था। एंड उस टाइम पे नया नया जिम खुला था हमारे यहाँ पे। तो वो भैया अच्छे थे करके, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम फीस दे देना, बस आ जाना पीछे से। कोविड में सब बंद, इंसान करे तो करे क्या। मैं पीछे से छुप छुप के जाता था, वो दोपहर के 12 बजे। तब रास्ता मिला। जो ढूंढता है उसको रास्ता सही में मिलता है। तो मैंने सबके लिए ना एक पीछे का रास्ता होता है। एक्चुअली रहता है सबके लिए होता है। पीछे का, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आप मर्जी वो है। जाते हो कि नहीं उस रास्ते में। हाँ, क्योंकि देखो, लोग सामने का दरवाजा बंद देख के एग्जिट कर देते हैं ना कि 24 घंटा है आपके पास पूरा का पूरा। लॉकडाउन में कितना वेले रहते थे लोग, कितने वेले, माँ बाप तक वेले है कि नहीं। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सारे वेले, खाना पीना सोना और क्या, कुछ भी नहीं।
जैसे सामने का दरवाजा हर किसी के लिए अगर बंद हो तो हर किसी के पास ऑप्शन रहता है एग्जिट करने का, और सब लोग वहीं पे एग्जिट कर देते हैं कि सामने का दरवाजा बंद दिखा तो मैं नहीं करूंगा। तो वहीं पे हर एक इंसान के लिए ना एक ऑप्शन रहता है, बैक डोर खुला रहता है, अगर वो रास्ता ढूंढेगा तो खुला रहता है। लेकिन लोग नहीं ढूंढते। उनके सामने दरवाजा बंद मिला, वहीं से एग्जिट मार जाते हैं। तो इस बंदे को पीछे का दरवाजा मिला, ढूंढा, सबको मिलता है ये दरवाजा, आप अगर ढूंढोगे तो एनोन बुलाती, यूनिवर्स आपको पुल भी करती है, लेकिन आपका चॉइसेस आपको बहुत वाइसली लेना पड़ता है। वाइजली। लाइफ के डिसीजंस को आपको बहुत वाइसली लेना पड़ता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो आगे जाके मुझे क्या उसमें ग्रोथ या फिर फ़ायदा या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव होगा कि नहीं होगा। मैंने इसमें देखा कि प्रोडक्टिविटी तो है, इसमें कोई फ्लॉस तो नहीं है, खराब तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग कोरोना में बस खाते पीते सोते हैं, कोई हेल्थ का कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं एक हेल्दी चीज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? खाना पीना है, रेस्ट मिल रहा है मुझे, अच्छा बॉडी अच्छी ग्रोथ होगी। लॉकडाउन में जो 1 साल मैंने दिया उसमें मुझे मेजर ग्रोथ दिखा। खाना पीना और सोना और वर्कआउट करना और अपना कॉलेज का जो भी था वो सारी चीज़ें, खैर वो तो छोटी मोटी काम है, घर से पढ़ाई करने में क्या ही है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते थे हमारे, मैं बता हमारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते थे, हम बस से स्क्रीन रख दिया सामने, बस उसके बाद म्यूट कर दिए, सो गए, बस कोई पढ़ाई नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं। एंड हाँ, तब तक बहुत अच्छा ना ग्रोथ भी देख लिया था मैंने। मतलब कि मैं ग्रोथ ऐसे देख रहा था कि वाह यार, मतलब बनने लगी है, अब तो दिखने लगा है, ऐसा मतलब नोटिस होने लगा अब। तो अब इस चीज का चस्का लगा मेरे को कि अरे वाह, नोटिस्ड, आई हैव बीन नोटिस्ड, मैं भी दिखने लगा हूं क्या, ओ माय गॉड, ऐसा। और जब इंसान नोटिस होने लगता है ना, खुद नोटिस करने लगता है ना कि मैं ग्रो हो रहा हूँ, बॉडी मेरी बन रही है, थोड़ा शेप आ रहा है, उसके बाद ना इंसान ना खुद से ट्राई करता है कि मैं जाता हूँ यार, थोड़ा सा और आधा घंटा एक्स्ट्रा दे ही देता हूँ जिम में। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ग्रूमिंग चालू किया अपने आप को कि यार आई शुड लुक लुक गुड। पहले नहीं सोचता था कि ये क्या है, हटाओ, क्या क्या करना है। हाँ। फिर मैं लगा आई इफ आई लुक गुड, मैं अच्छा लगूंगा तो मैं अच्छा दिखूंगा। मैं ये नहीं सोचता था कि कोई लड़की मुझे देखेगी, कोई लड़का मुझे, ऐसा तो नहीं। ग्रूमिंग कितना हेल्प करता है, मतलब कितना जरूरी है। देखो, ग्रूमिंग और फिजिक बनाना टोटल डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि तुम एक चीज बात कर रहे थे, अपन इस चीज को डिस्कस भी किए थे कि एक होता है मस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन। इसमें ग्रूमिंग और बॉडी शेप का कितना हाथ होता है। देखो, ग्रूमिंग ज्यादा मैस्कुल जरा फेमिनिन हो जाता है, ठीक है। ओके। फेमिनिन की तरफ ज्यादा टेंड करता है वो। एंड जो बॉडी शेप जो बनना, मैस्कुलिनिटी है, वो थोड़ा मर्दानगी की तरफ या फिर बिल्डिंग की तरफ होता है, वो थोड़ा फिजिकल बिल्ड की तरफ ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। तो एक इंसान अच्छा भी दिख सकता है और फिजिक भी अच्छी हो सकती है, और एक इंसान की बॉडी भी अच्छी हो सकती है लेकिन उसकी शक्ल और उसकी जो ओवरऑल जो रहन सहन का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। अलग हो सकता है। तो रहन सहन का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कब सीखी, जब मैं दूसरों को देखता था। मैं आई एम वेरी गुड एट नोटिसिंग। आप जो भी चीज करो ना, नोटिस करो। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है, तो मेरे टीचर ने बताया था, हमेशा कोई भी चीज करोगे ना, ऑब्जर्व इट। एक मेक अ पिक्चर, मैं आपको देख रहा हूँ, व्हाट एम आई ऑब्जर्विंग, इसने क्या टी शर्ट पहना है, अंदर क्या पहना है, हेडफोन्स कैसे हैं इसके, कैसा बैठा है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो ये चीजें क्या है ना, वो दिमाग में ये चीज आप इम्प्रिंट करते जाओगे ना, तो अच्छी अच्छी चीजें आने लगती है। नोटिस होने लगती है। हाँ, कि दूसरे कैसे बात करते हैं, मैं उनकी तरह कैसे बात कर सकता हूँ, वो कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था पहले, पर धीरे धीरे नोटिस होने लगते हो ना, तो आप चीजें ट्राई करने लगते हो, क्यूरियोसिटी रहती है। आप भाई बहुत ज्यादा वो भी होते हो, ह्यूमिलेट भी होते हो लोगों के सामने, कुछ ऐसा करने जाओ, हाँ, होशियारी गलत मारने हो जाओ, जाए। गलत हो जाए, अरे यार क्यों किया मैंने ये, ऐसा भी हुआ है काफी बार। तो ये ऐसी चीजें करते करते मैंने सिर्फ फिर उसके बाद बोला कि चलो ग्रूमिंग पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर थोड़ा बहुत ग्रूमिंग है ना, ये वो करते 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 मैंने फिर सोचा कि चलो लेट्स गो अहेड। अब कॉलेज जाने की बारी आ गई मेरी, साल भर हो गया, फिजिक अच्छी है, ग्रूमिंग ठीक ठाक, ऑल गुड, नॉट बैड। एंड ऐसे मेरी तो आवाज पहले बहुत पतली थी, अभी थोड़ी सी ऐसे होता है ना, आप वर्कआउट करते करते जाते हो और अब धीरे धीरे आपका एडोलेसेंस खत्म हो के आप अडल्ट होने लगते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे एकदम भारी आवाज, तो भारी आवाज आने ये एक मैस्कुलिनिटी का निशानी होती है, मैस्कुलिनिटी की निशानी होती है। एवरीबडी नियर यू लाइक्स यू, है ना, जब आप ऐसे बोल्ड होते हो, बोल्ड कैरेक्टर को पसंद करते हैं लोग ज्यादा। कॉलेज का
फर्स्ट इम्प्रेशन मैंने यही सोचा था कि 1.5 साल हो गया अब कोविड को, ठीक है, खत्म हो गया, अब कॉलेज जाने की बारी। तो मैंने ये सोचा था कि भाई अब जाऊंगा तो भाई कॉलेज में तो मजे ही आ जाएंगे, सारे मेरे से दुबले पतले रहेंगे, सारे या तो मोटा रहेगा या तो पतला रहेगा या तो बदसूरत रहेगा या तो खूबसूरत रहेगा, यही हो सकते हैं ना। यही 4 कैटेगरी में सब फंसते हैं। अब मैंने सोचा कि मेरे अंदर तो भाई 2-4 क्वालिटीज तो अच्छी वाली है, फिजिक अच्छी है, ठीक ठाक ग्रूम कर लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत इंप्रेशन तो बनेगा। तो ना इट वर्कड, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आगे हो गया। कॉलेज में कोई भी इवेंट होता था, जब जब तुम अच्छे दिखते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। सही बता रहा हूँ, बहुत बहुत यार ये जरूरी भी है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि प्रोटीन पाउडर लेना एक आर्टिफिशियल चीज है, लेकिन मुझे डीप डाउन तो मुझे पता ही नहीं वो क्या चीज है। तो बहुत सारे लोग मुझे रिकमेंड भी करते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेके अभी बॉडी बिल्डिंग मत करना और कोई सप्लीमेंट्स मत लेना, लाइक क्रिएटिन, उसके बाद तुम्हारा प्री वर्कआउट, ये सारी चीजें बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। और बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो अगर नॉर्मल खाते रहोगे ना, खाते खाते ना तुम्हारी हालत टाइट होने वाली है। तो मुझे बस ये क्वेश्चन करना है कि अगर कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो क्या प्रोटीन पाउडर उसके लिए अच्छी चीज है कि बेकार चीज है? तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देता हूँ कि प्रोटीन का काम क्या है। हम हर दिन यहाँ पे आके तोड़ते हैं अपने आप को, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तोड़ते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक के ऊपर एक जुड़ते हैं, मसल्स के फाइबर टूट गए और वो जो गैप है, फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, इसको मैंने तोड़ने के बाद वो जो गैप है उसको भरने के लिए प्रोटीन चाहिए, बस इतना ही काम है। वो एक्स्ट्रा बड़ा हो जाएगा तभी मसल्स बड़े दिखते हैं। तो अब इस ऐसे ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, घर के चीजों से लेते हैं प्रोटीन, कैसे चिकन, दाल, अंडा, सोयाबीन, ये सारी चीजें जो है ये हमको प्रोटीन देती है, ग्रोथ देती है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक दिन का प्रोटीन चाहिए 100 ग्राम। अब 100 ग्राम प्रोटीन के लिए मुझे चिकन खाना पड़ेगा कम से कम आधा किलो, एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। तो 100 ग्राम चिकन में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। अब 30 ग्राम मान के चलो 100 ग्राम में होता है, तो मुझे कम से कम 300 से 400 ग्राम प्रोटीन, 300 से 400 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा उतना प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए। प्रोटीन अब हर कोई इतना नहीं खा पाता है, ठीक है, हर कोई 10-10 अंडे नहीं खा पाता, हर कोई इतना सारा सोया चंक्स नहीं खा पाता। तो उस रिक्वायरमेंट, जिसकी बिजी शेड्यूल है, आप 9 to 5 वाली जॉब करते हो, आपके पास इतना समय नहीं कि आप इतना सारा मील बनाओ, आप उस टाइम पे सप्लीमेंट को एज अ सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा, कि मेरे पास समय नहीं है तो इसको एज अ कोऑपरेटिवली उसको यूज करो कि ये मेरे को हेल्प करेगा, सपोर्ट, कि मेरे को सपोर्ट करेगा प्रोटीन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो टूटा हुआ मसल है उसको रिकवर होने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए तो प्रोटीन चाहिए, वो हम एक्सटर्नल सोर्स लेते हैं जो कि वे प्रोटीन। एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर वे प्रोटीन क्या है और उसके हानिकारक चीज क्या है नहीं है, वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि वे प्रोटीन जो है प्योरली मेड ऑफ मिल्क, ये दूध से बनता है। दूध पनीर बनने के बाद जो उसका जो बचा हुआ रहता है उसी से एक्सट्रैक्ट करके जो बनता है वो वे प्रोटीन बनता है। अब वे प्रोटीन की कैटेगरीज होते हैं, कॉन्सेंट्रेट, ब्लेंड, आइसोलेट। अब जितना ज्यादा उस रिफाइन, मान के चलो जितना चीज को रिफाइन करते जाएगा उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा और उसका जो डाइजेस्टिविटी है वो बढ़ता जाएगा। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में डाइजेस्ट होना थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब स्लो डाइजेस्ट होता है, वेरएस आइसोलेट फटाफट अब्सॉर्ब होता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए महंगा होता है। बस यही डिफरेंस होता है। अब लोग क्यों बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि उनको फेक प्रोडक्ट्स मिल जाता है कई बार या तो उनको फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर उनके बॉडी को वो सूट नहीं करता। काफी बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी को चाहिए फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन आइसोलेट, आप ले रहे हो कॉन्सेंट्रेट, तो वो ब्लोटिंग कर देगा, या तो आपको पेट दर्द होगा, या तो कुछ तो ऐसे होगा कि आपको फ्लश आउट कर दोगे वो, तो तब होता है प्रॉब्लम। तो इसका अमीनो प्रोफाइल को एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, जो अमीनो स्पाइक ना हो बस बॉडी में, बस इतना ही है कि आप जो भी ब्रांड का लो उसका अमीनो स्पाइक लेवल चेक कर लेना, ताकि वो आपको पता चले कि आपके बॉडी में कौन सा प्रोटीन जा रहा है, कैसा प्रोटीन जा रहा है, आपकी डाइजेस्टिविटी कैसी है। और कमिंग टू द क्रेटीन एक 2 साल का बच्चा भी ले सकता है, ठीक है, 2 साल का बच्चा भी उसको कंज्यूम कर सकता है। और क्रेटीन जो होता है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जैसे एक रबर बैंड की जो, मान के चलो एक रबर बैंड है, उसकी जो खींचने की जो टेंशन है, जिसको उसके ऊपर जो टेंशन है वो एक लिमिट तक के मान के चलो वो टूट जाएगा। क्रेटीन क्या करता है, उसका जो वो स्ट्रेंथ है ना उसको बढ़ा देता है। बस यही सिंपल सा काम है उसका क्रेटीन का, कि वो स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन रखता है बॉडी में, और यही चीज है। प्री वर्कआउट का काम क्या है,
आप कैफीन प्री वर्कआउट में क्या होता है, बीटा एलेनाइन जो आपको ऐसे खुजली खुजली जो फील होता है वो होता है, एंड एक और केमिकल होता है जो होता है कैफीन। कैफीन इज वेरी गुड फॉर योर फोकस और थोड़ा सा इनिशियल आपको पुश देता है कि आप अपना इग्नाइट होता है। एक बार क्या बॉडी वार्म हो जाता है ना, बॉडी इग्निशन आ जाता है, जैसे ईंधन को वार्म अप चाहिए, तो ये वार्म अप की तरह मान लो। ये 3 सप्लीमेंट्स जो मैं लेता हूँ, और मैंने हमेशा से इन 3 सप्लीमेंट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लिया ही नहीं है। तो जैसे अपन अगर क्रिएटिन ले रहे हैं, अगर हम लोग क्रिएटिन ले रहे हैं, क्रिएटिन आपको हाइड्रेट रखती है ना, आपके बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखती है, तो आपका बॉडी थोड़ा पंप दिखता है और थोड़ा अच्छा भी दिखता है, और बॉडी थोड़ा अच्छा होता भी उस टाइम। लेकिन एट द एंड आप जब शाम को अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल आपकी बॉडी को करती है डिहाइड्रेट। ये बहुत ज्यादा मैं इसको फील भी किया, ये चीजें आपकी बॉडी को एकदम डिहाइड्रेट कर देती है। तो क्या लगता है जिन लोग दिन में क्रिएटिन ले रहे हैं बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और शाम को अल्कोहल ले रहे हैं बॉडी को डिहाइड्रेट करने के लिए, तो फायदा क्या हो रहा है उनको? हाँ, और कंजम्पशन कोई भी चीज का वंस इन अ वाइल कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड। दो अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल इफ लोग ले रहे हैं वंस इन अ वाइल, इट्स फाइन, इट्स देयर चॉइस, बट रेगुलरली कंज्यूम करना इट्स नॉट गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है ना, बहुत। मैं बता रहा हूँ। और मेरा एक मतलब एक लास्ट इस सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान, जैसे अगर सही में कोई इंसान जिम करने जाए ना, तो उसको महीने का 10-15 हजार सोच के रखो यार, ये तो तुम्हारे खर्चे होने हैं। बिल्कुल। और एक नॉर्मल बंदा इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, और हो सकते कुछ लोग ना जिम फीस भी अफोर्ड ना कर पाए। तो क्या एक मतलब जो रेगुलर बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, क्या वो अपने हेल्थ में ध्यान दे सकता है? नॉर्मल फूड, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल चीजों से अपने आप को कुछ कर सकते? नॉर्मल लोगों के लिए कोई ऑप्शन है? डेफिनेटली है, क्यों नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, हर चीज का। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पास प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं होते थे, मैं खाता था दिन में, मन नहीं होता था फिर भी खाता था। मैं क्या खाता था? चिकन, बॉइल्ड चिकन, अंडे खाता था, 10-10 अंडे। मुझे इससे वो नहीं होता था, मेटाबॉलिज्म अच्छा था, खा लेता था, प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आपके ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि आप दिन में 10 अंडे खाकर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब खाओ। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम है और आप फाइनेंशियली भी वीक हो, तब इट्स अनकंसर्न। मतलब आप अच्छी फिजिक भी चाह रहे हो एंड अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? देखो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल जेन्युइन जो नॉर्मल इंसान है, हम जैसे कोई भी एक इंसान है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, रास्ते होते हैं, मैं वो हम लोग पहले बात की। फॉर एग्जाम्पल गौतम भाई जैसे हैं, वो छोटा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, बट वो फिर भी उसकी फिजिक, कितने साल हो गए उसका, आपने उसको देखा होगा, 1 साल हुआ होगा, उसकी फिजिक बताओ कैसी है, एकदम बेहतरीन। डंडे से लेकर वो कितनी अच्छी स्ट्रक्चर हो गई उसकी, डंडे से लेके अंडा बन गया है। अंडा बन गया है, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट उसने रास्ता निकाला, वो चने स्प्राउट्स खाता है, अंडे खाता है, बॉइल्ड चिकन खाता है, चबा चबा के, मन नहीं करता भी खाता है। अब जिसको करना होता है ना, वो कोई भी हालत में कर लेता है, तो उसको करना था, उसने किया। सो ये सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात है कि आप क्या चाहते हो, और इंसान जो चाहता है उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस डालता है। तो पैसा मैटर नहीं करता, अगर आप चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लोगे। तो एक बात है कि जितने भी हम लोग मूवीज वगैरह में, सीरीज वगैरह में जिन लोगों को बॉडी देखते हैं, उनको बॉडी देख के लोग पागल हो जाते हैं कि अरे बेहतरीन बॉडी। क्या वो मतलब नॉर्मल है या कुछ पंप किया हुआ है, कुछ ऐसा? मतलब अवेयर के लिए 90% फिजिक रियल रहती है, 90% फिजिक अचीवेबल। ठीक है, जो फिजिक दिखते है वो अचीवेबल है, बट दे टोन इट वेल, क्योंकि उनके पास होते हैं पर्सनल ट्रेनर्स और ऐसे लोग होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो एक्चुअली में उस फिजिक को पाने के लिए स्पेशल डाइट, स्पेशल ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, एंड 10% जो चीजें होती है ना बॉडी, वो पंप होता है। जैसे अभी मेरे को एक ऐसा शूट है जिसमें मुझे शर्टलेस होना है। अब इस शूट में मैं क्या करूंगा कि चलो अब थोड़ा सा नॉर्मल सा पंप वगैरह हो गया, एंड देन गोना शूट, ऐसा होता है। पंप मतलब समझ रहे हो ना? पंप मतलब होता है जैसे कि मुझे बाइसेप ग्रो करने हैं, तो मैं बाइसेप दिखाना है किसी को, तो मैं उसको दिखाने से पहले बाइसेप का एक एक्सरसाइज करके जाऊंगा, तो बाइसेप पंप हो गया। हाँ, थोड़ा सा पम्प्ड अप रहेगा, थोड़ा सा और। तुम रिसेंटली अभी उत्तराखंड गए थे,
तो वहां पे जब तुम्हारा सोशल मीडिया ग्रोथ हो रहा था, जब स्टार्टिंग फेज था, उसी टाइम तुम्हारा मैकबुक, तुम्हारा कैमरा वगैरह सब चोरी हो गया। इंसान बच गया ही, ये बहुत बड़ी बहुत बात है बड़ी कि जिन बात है। लोग चोरी कर लिए वो बहुत खतरनाक चोरी था वो। आपको मतलब तुम थोड़ा डिटेल्स बताओगे तो अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ हम 4 दोस्त थे एंड हमारे 4 दोस्तों में से हम अपने क्लोज वंस ही थे, तो हमने सोचा कि लेट्स हैव अ बॉयज ट्रिप फॉर द फर्स्ट टाइम। रोड ट्रिप था, तो हमने यहाँ से उत्तराखंड गए थे स्ट्रेट नॉन स्टॉप ड्राइव करते करते। नई गाड़ी थी स्कॉर्पियो एंड मेरे दोस्त की, तो हमने बोला हम 4 लोग चलते हैं। जाके वहाँ पे खूब मौज मस्ती किया हमने, बहुत बढ़िया किया। लेकिन हमने लापरवाही की, ये की कि हम कहीं भी रुक रहे थे, कहीं भी खा रहे थे, कहीं भी कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ें थी। बॉयज लड़के जाते हैं तो पता ही है क्या होता है, अरे चलो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे करते करते हम नॉन स्टॉप गए, आते आते हम नॉन स्टॉप आ ही रहे थे, बट थक गए थे तब तक हम। तो हमने सोचा कि ठीक है लेट्स टेक अ ब्रेक। हम हाईवे के बाजू में बुंदेलखंड एक्सप्रेस आगरा से आ रहे थे। हम आ रहे थे उत्तराखंड से वापस, हम मथुरा होकर आए, वृंदावन होकर आए। अब हम आगरा में हम आ ही रहे थे कि हमने सोचा कि बहुत रात हो गई, शाम हो चुकी है, हम आगरा में रुकेंगे। अब आगरा में हम जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ या तो झगड़ा हो रहा है, या तो कोई ना कोई अड़ंगा आ रहा है, या तो रूम्स नहीं मिल रहे हैं, या तो कोई दारू पी रहा है, या तो सिगरेट पी रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही, तो हमने सोचा कि ठीक है लेट्स गो, कोई बात नहीं, हम मूव ऑन करते हैं आगे। आगे हाईवे के पास कोई होटल मिलेगा तो वही रुक जाएंगे हम लोग। अब हम रुके ऐसी जगह पर जहाँ पर ब्रिज है, उसके ले बाई में रुके हम लोग साइड में। ट्रक ले बाई में जब ट्रक रुकती है वहाँ पे हम रुके। मुश्किल से हम 4 बजे वहाँ पे पॉज लिया हमने, एंड हार्डली हम 15 मिनट्स सोए थे। हमारी सारे डोर्स वगैरह सब लॉक थी, गाड़ी भी लॉक थी, इवन गाड़ी बंद लॉक, और हल्की सी बस सनरूफ खुली हुई थी। आज भी वो जब भी वो सोचता हूँ मिरेकल लगता है मुझे, क्या हो गया भाई, जादू लगता है। हम हल्के से नींद में थे, और ऐसा नहीं कि हम सोए सोए गए एकदम बहुत नशे में सो गए, ऐसा नहीं, हम सब अलर्ट थे। लेकिन वो 15 मिनट जैसे हुआ ना, कुछ तो वो लोग गैस या स्प्रे क्या तो डाले पता नहीं। हम उठे 1 घंटे बाद, 4 बजे सोए, 5 बजे उठे, पीछे मुड़े तो पूरा सब गायब। पहले तो मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा फोन कहाँ है, एंड इसके साथ साथ फिर सब लोग ढूंढने लगे फोन क्या, सब ऐसा लग रहा है सपना है कोई। फिर सपना है, सपना जैसे ही लगने लगा। सामने 5 फोन गायब, पीछे मुड़ के देखिए सब गायब। मेरा लैपटॉप था उसमें, लैपटॉप के बैग में मेरा मैकबुक था जो मैंने नया लिया था, 6 महीने हुए थे बस मैंने उसको लिया था। बहुत मेरा जीवन का सबसे पहला लैपटॉप था वो, मैकबुक मैंने लिया था। बहुत सारी चीजें सीख गया था, कैमरे से डेटा लेना, एडिटिंग करना, बस कर ही रहा था कि गायब हो गया। इसके साथ साथ मेरे पास एक कैमरा था, सोनी ZV-10 Mark 1 विद 50mm लेंस, वो भी शायद 1 साल ही हुआ था उसको लिए हुए, वो भी चला गया, तो जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है वही चीज गायब होता है। गायब हो जाती है। बट उसके बाद में मैं रुका नहीं, पता है, यही चीज है ना जो मुझे आज भी स्ट्रांग बनाती है कि यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि वो चीजें मतलब सामान गायब हुआ, कोई इंसान गायब नहीं हुआ। एग्जैक्टली हम बच गए, बहुत बड़ी बात थी वो। और वो सामान गायब होने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। हम एक्चुअली एक और चीज, मैं वैक्यूम की बात जब हो रही है, जब ये हो रहा था ये इंसिडेंट, इसी इंसिडेंट के मतलब हम जब घूमने जा ही रहे थे उसके बस 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन था, मैं जहाँ तक मुझे याद है 2 दिन पहले ही मसल ब्लिस का स्पॉन्सरशिप आया था, और मैंने सोचा कि बस जिस चीज का इंतजार था अब वो हो चुका है। अब मेरे पास कैमरा भी है, स्पॉन्सरशिप भी है, लैपी भी है, सारी चीजों को अब मैं बढ़िया से करूँगा। उसी वक्त ये सब गायब हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक वो था कि टेस्ट था कि ये सारी चीजें अगर तेरे पास नहीं है तू क्या कर लेगा, तो क्या कर लेगा, तेरे पास कुछ नहीं है, तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? क्या उखाड़ सकता है, अब बता तू। अभी बस मिला ही था, अगले महीने मेरे को वीडियोस डालना था, अब मैं कैसे करूँ। लेकिन एक चीज बच गया था, फोन, दिस फोन। तब मुझे पता चला दिस स्मॉल iPhone 13 जो मैंने कॉलेज टाइम पे लिया था, सबसे फर्स्ट आईफोन, कितना केपेबल है। आज भी इसी से मैं एडिट करता हूँ, आज मेरे पास मैकबुक नहीं है, बट इसमें बहुत केपेबिलिटी है भाई। अभी भी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और जो सारी चीजें हैं वो डेफिनेटली स्किल्स भाई अपने ऊपर होती है, अपने ऊपर ही होती है ये। जब यूनिवर्स कोई चीज आपसे छीनता है ना तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, ये रियली सही बात है। लेकिन उसके बाद अगर आप टूट जाते हो तो उसके बाद आप गिर जाते हो, टूटने के बाद इंसान गिर जाता है, लेकिन आप फिर से अगर खड़े होते हो कि नहीं भाई एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। अगर आप कभी भी किसी भी चीज का अगर कैपेबल हो ना और आपके सामने वो चीज नहीं है
तो यूनिवर्स ना आपको टेस्ट करता है कि तू कैपेबल है कि नहीं इस चीज को पाने का। सही तो सही। उसके बाद इंसान अगर टूट जाता है तो वो चीज उसको कभी नहीं मैं टूटा था, मैं 2 दिन तक एकदम बहुत सैड था, अफसोस में जी मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब चीज़। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी ऐसे मेरे साथ आगे भी, सब छूट जाएगा। किस चीज़ का मोह है मेरे को, किस चीज़ का नहीं है, मेरे अंदर क्या है और ये चीज़ों का क्या है भाई। मतलब इसलिए लोग सच बोलते हैं कि पैसा हाथों का महल है, आज गया कल आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास चीज़ें हैं दिखाने के लिए, दिस इज वेरी ट्रू। मैं उसके बाद बहुत 6 महीने में क्या ग्रोथ आपने देखा होगा। हम 50K कैसे पहुंचे, मैं इनको हर दिन बोलता था कि यस वी हैव 10K। 8K पे मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था, 10K हुआ, आई वाज वेरी हैप्पी। 20K हुआ, उसके बाद फिर 30K हुआ, फिर 40K, फिर 50K एंड अब वी आर अबाउट टू रीच 60। तो ग्रोथ तो ठीक है, अगर इंसान कैपेबल है तो ग्रोथ अपने आप मिलना है, इसमें क्या, इसमें लेकिन कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। True. आप उस चीज से कैपेबल अगर नहीं हो तो खुद को कैपेबल बनाना जरूरी है। हम लोग बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं लेकिन आज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है और बहुत सारी बातें और भी करनी थी। ग्रोथ के बारे में बात करना था, सोशल मीडिया के बारे में बात करना था, बॉडी बिल्डिंग तो इनका पैशन है, लेकिन इन्होंने मतलब मॉडलिंग में भी अपना कैरियर ट्राई किया है, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो उसके बारे में भी बात करना था लेकिन आज टाइम शॉर्ट है। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो बात करेंगे। नॉट जस्ट मॉडलिंग, मैं बता रहा हूँ कैटेगरीज बता रहा हूँ, बस एक शॉर्ट फॉर्म ओवरव्यू देता हूँ मैं। मॉडलिंग हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया जिसमें आई वाज नॉट इवन पेड, ठीक है। उसके बाद मैंने पावर लिफ्टिंग ट्राई किया, पावर लिफ्टिंग के बाद बॉडी बिल्डिंग शोज में भी गया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।